जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना एक बार फिर उस बात को लेकर इस चर्चा को छेड़ देगा कि ये जो सोशल मीडिया पे आज मैसेजेस आते हैं कि ये वाकई में सही हैं या नहीं। संगत जी, मैं इस बहस में कभी भी नहीं पढ़ा आज तक और ना ही कभी पढ़ना चाहूँगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने पर्सनली भी अनुभव किया है कि ये मैसेजेस संगत से बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं। क्योंकि कई बार हमारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका हमें सोल्यूशन चाहिए होता है और एकदम क्लिक से वो मैसेज इंस्टा पे या फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू मैसेज वो हमारे पास गुरुजी भेज देते हैं। हाँ, कई बार मुझे ये मेरी पर्सनल सोच है कि मुझे लगता है गुरुजी ने भी ना अपने जवाब देने के स्टाइल को थोड़ा चेंज कर दिया। सोशल मीडिया के थ्रू जवाब ज़्यादा आ रहे हैं संगत के पास। खैर, ऐसे ही एक बहुत प्यारा सा सत्संग है कि सोशल मीडिया के जवाब कैसे अंकल के पास कंटिन्यू आए और अंकल ने उनके फादर नहीं है उसके बाद भी कैसे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से आदित्य मल्होत्रा अंकल जी ने। हाँ जी, दिल्ली से आदित्य मल्होत्रा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी अगर इस सत्संग में जो आप बोल रहे हैं अगर कुछ भी गलती हो तो उसके लिए गुरु जी मेरे को क्षमा करना। साथ संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं वही बात करूँगा जो मेरे साथ हुई है गुरु जी की कृपा से। हाँ जी, चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। असल में मुझे बहुत टाइम से ये मैसेज आ रहा था फ्रेंड के थ्रू जब मैं 4th क्लास में था कि मेरे साथ चल ले गुरु जी के पास, मेरे साथ चल ले गुरु जी के पास। मैंने कहा नहीं, मैं इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरे को नहीं जाना। तब मैं राधा स्वामी में मतलब ज़्यादा वो करता था, मतलब जैसे मेरे जीजा जी जाते थे अंकल जी, उनके साथ में चले जाता था। हाँ जी, तो उसके बाद मतलब क्या खिंचाव हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। अचानक एक दिन सितंबर के आसपास मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। हाँ जी, सितंबर में गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। असल ज़िंदगी में वो नहीं पता मुझे कब शुरू हुई, पर जो मतलब मेरे सामने जो गुरुजी ने मेरे को बताया, जो सब मेरे पास अपने पास लाए, वो सितंबर 2022 में मैं उनके पास जाना शुरू हुआ। बड़े मंदिर गया, पहले मैं अपनी मदर के साथ गया, मैं गया और मेरी मासी गई साथ में। हाँ जी, जाके बहुत पॉजिटिव वाइब आई वहाँ पे मेरे को। हाँ जी, तो उसके बाद मतलब मेरा मन करा मैं बस यहीं रुक जाऊं, क्योंकि गुरुजी के वहाँ पे जाने के बाद मतलब ऐसे लगता है ना कि बस यहीं बैठे रहो, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बैठा रहता था वहाँ पे। पर वही है, अब गुरुजी ने मतलब जिसको जैसे बुलाना है वो गुरुजी जानते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 1-2 दिन बीते, उसके बाद फिर मैं अपने स्कूटर में गया और मुझे स्कूटर में फ़र्स्ट टाइम लेके गया क्योंकि मुझे रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं पता था। ऐसे मैं पूछते पूछते चला गया, बहुत बंदों से पूछा कि गुरुजी का ये बड़ा मंदिर कहाँ है, उन्होंने बताया ये वो। एक टाइम बाद मैं चलता गया, पता लगा मुझे आ ही नहीं रहा बड़ा मंदिर। तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को रास्ता दिखाओ,
आप अगर चाहते हो तो मैं आऊँ आपके यहाँ पे, अगर आप नहीं चाहते तो उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी की कार दिखनी शुरू हो गई, यानी कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। हाँ जी। उसके बाद साथ संगत जी, उसके बाद जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा नहीं हैं, ओनली मेरी मदर हैं, तो मतलब इससे पहले मतलब मामा जी वगैरह मेरा सब करते थे। हाँ जी। अब जब उसके बाद एक टाइम के बाद इंसान को कभी ना कभी स्टार्ट करना चाहिए, और मेरे साथ ये था कि मुझे बिज़नेस नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस ही करना है। और ऐसा तो कोई मतलब था नहीं कि बिज़नेस की मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बिज़नेस स्टार्टअप कर दूं, ऐसा तो मेरे पास था नहीं। उसके बाद फिर उस टाइम आप संगत जी मेरे साथ एक मिरेकल हुआ था गुरुजी की कृपा से। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि उनको गुरुजी को पता था कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, और उसके बाद ये था कि पेट्रोल मैंने जाने से पहले फुल करवाई थी, अपनी टैंकी, स्कूटर की, एक्टिवा की टैंकी फुल करवाई थी। उसके बाद मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो मैं आ भी गया, 3-4 दिन बीत गए, उसके बाद भी टैंकी फुल की फुल, एक सुई भी नीचे नहीं उतरी संगत जी। हाँ जी। फिर ऐसे विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर गुरुजी के मुझे अचानक मैसेज आने लगे, मैं सत्संग सुनने लगा, मेरा विश्वास और गहरा गुरुजी के प्रति होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी हैं वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। उसके बाद फिर मतलब जैसे इंसान है, अब भगवान की लीला, कौन, भगवान ने जो करना है वो करके रहना है, और ये तो गुरुजी तो हमारे शिव जी हैं। हाँ जी। पर हम नहीं, उनको वो साइन देते हैं पर हम पहचान नहीं पाते। और जब उसके बाद फिर ये हुआ संगत जी, उसके बाद संगत जी ये हुआ कि मतलब मैं थोड़े टाइम के बाद जैसे मर्जी, मतलब घर में खाना खाने के मतलब कंडीशन घर की बहुत लो थी, और मतलब इतनी सेविंग्स भी नहीं थी, तो मैंने ज़िद बना ली, मैंने कहा अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, मतलब कुछ गलत कर लूँगा। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे चाहते हैं कि मैं ऐसे करूँ? मैं गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 4 बंदों से मतलब बोलना पड़ता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मतलब उसके बाद मैं सत्संग सुना, मुझे बहुत सारे गुरुजी के जवाब मिले सत्संग में। उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा तू मेरा मंत्र जाप करया कर। उसके बाद अपने आप से मेरा मंत्र जाप में वो सब, वैसे मैं पूजा पाठ संगत जी कुछ भी नहीं करता था। उसके बाद फिर मेरा मंत्र जाप में मन लगने लग गया, यानी कि रात को चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, वो मैंने डेली का नियम बना लिया कि मुझे ये करना ही करना है। मैंने अपने गुरुजी को खुश करने के लिए मैं करूँगा ही करूँगा। तो मैं ऐसे करना शुरू हुआ। उसके बाद फिर अचानक से चीज़ें नॉर्मल होती गई, मतलब जो इतने टाइम से मतलब दुकान का कुछ ऐसा पता नहीं था। उसके बाद शॉप रेंट पे ली, सामान लाना शुरू हुआ, और सामान के लिए मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना। असल में मम्मी पार्लर जाती थी, हाँ जी, हमारे यहाँ पे नीचे ही है पार्लर। मम्मी नॉर्मल उनसे मेहंदी लगवाने जाती थी, तो उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूँगी, आप चलो, आपको कौन सा काम करना है, मतलब जैसे कि गुरुजी ही बोल रहे हैं उनके रूप में। और मुझे ऐसे लगा कि वो जो भी बोल रहे हैं वो गुरुजी ही बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लगने लग गया। मतलब जो भी वो कहे मैं हाँ जी करते रहूं। हाँ जी। मतलब संगत जी जैसे ज़माना ख़राब है कहते हैं, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पर वो गुरुजी थे, तो मेरे को पता लगा ये गुरुजी हैं, तो मैं उन पे विश्वास करने लगा। और जहाँ पे भी मैंने कहा अगर मुझे इतनी दूर जाना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम सदर बाज़ार गया, मुझे ऐसे लगता था जेब से फ़ोन निकाल लेंगे, कैश इतना सारा मैं कैसे लेके जाऊँगा। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी ने, मेरे को मैसेज आया था गुरुजी का कि तू मेरा स्वरूप अपने नाल रखिया कर अपने बैग में। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने बैग में रख लिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सामान लेके आ गया और मैं 2 फ़ोन लेके गया था और 2 के 2 फ़ोन मेरे पास थे। और गुरुजी का बाद में मैसेज आया, पुत्र की होया,
होया नहीं कुछ, सामान ले लेता मैं तेरे नाल सी। मुझे फिर पता लगा गुरुजी हमारे साथ ही हैं। वो कभी जब ज़्यादा हम परेशान होते हैं तो हम गुरुजी को समझ नहीं पाते। हाँ जी संगत जी। उसके बाद गुरुजी संगत जी सामान आना शुरू हुआ दुकान का। 1 हफ्ता काम आया दुकान पे। और जिस दिन गुरुजी का हवन था उस दिन मतलब बहुत तेज़ बारिश, जब तक हवन स्टार्ट होने से पहले बारिश शुरू हो गई और जब तक हवन रुका उसके बाद बारिश रुकी। हाँ जी। तो संगत जी ये पता लग गया कि गुरुजी मतलब हमारे अंग संग हैं, अंग संग से आए हैं। हाँ जी संगत जी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा बिजनेस मतलब 1 हफ्ता इतना मतलब इतनी सेल हुई, इतनी ज़्यादा सेल हुई, आप यकीन नहीं कर सकते संगत जी। उसके बाद मेरे पास मतलब मेरे को किसी से मांगना नहीं पड़ा उस टाइम पैसा। मैं जाके थोड़ा सा सामान ले आया दुकान का। उसके बाद से अब गुरुजी के वापस वही मैसेज, पुत्र तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, बस गुरुजी पे ऐसे। उसके बाद मतलब मैं अपना ऑनलाइन काम करता था थोड़ा बहुत रीसेलिंग का। उसके बाद कहते पुत्र मैं तेनों बिजनेस कराना हैगा, सही वालदा इंतज़ार है, तू अपना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा कोई नहीं, अब गुरुजी बोल रहे हैं सत्संग शेयर करने को तो अब करना पड़ेगा बिल्कुल संगत जी। क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं वो एकदम उन हर चीज़ का एक टाइम होता है, गुरुजी वही बोलते हैं हमें। हाँ जी। उसके बाद फिर ये हुआ, घर में बहुत परेशानी थी, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, काम बढ़ाना है ये वो। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मतलब किसी के थ्रू मतलब जहाँ पे मैं शॉप पे गया वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे पास में एक दुकान है, वहाँ पे वो कह रहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद हर बंदे हमारी हर मदद करने के लिए हर बंदा तैयार हो गया, जबकि अपनों ने जवाब दे दिया। हाँ जी संगत जी। जब अपने जवाब दे देते हैं तब गुरुजी काम आते हैं बिल्कुल संगत जी। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कब क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या नहीं हो सकता। और गुरुजी का उस टाइम मैसेज आया कि मतलब उससे पहले की बात है, मतलब पैसे आने शुरू हुए तो गुरुजी कह रहे कोई गल नहीं पुत्र, तेरा तेरा कल्याण मैं कर देता है, तेरी झोली पा देती। और थोड़े दिन पहले मेरे को संगत जी ये मैसेज आया, जा तेरा कल्याण कर, तेनू घर ब्लेस कर देता, जा ऐश कर। मतलब सब मतलब एक तरह से मेरे पास संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं तो मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि हम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं हम उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमें भगवान पे ध्यान नहीं देते, पर जबकि भगवान ही हमारा साथ देते हैं आखिरी सांस तक। और जो भी हम हैं भगवान की वजह से ही हैं। बहुत बंदों ने गुरु साथ संगत जी मुझे ये बोला आपको चेंज होने की ज़रूरत है, आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, पर वही गुरु जी से जुड़ने के बाद हर चीज़ नॉर्मल होती गई, मुझे आप ही नहीं पता लगा। हाँ जी संगत जी। और उसके बाद मैं टीकरी बॉर्डर में कहीं जॉब कर रहा था। बीच में सुबह के टाइम मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी में था मैं, तो गाय बीच में आ गई थी। हाँ जी। तो गुरु जी ने ही मुझे बचाया था बिल्कुल संगत जी। मतलब मेरा ये हाल था, लेफ़्ट की तरफ ये था कि मतलब जंगल था पूरा, और राइट की तरफ मतलब गहरा नाला था, और आगे पीछे कुछ नहीं था। जैसे ही गुरुजी ने बचाया मैंने उनका मतलब गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, अपनी बहुत प्रेजेंस फील करवाते हैं गुरुजी। हाँ जी। पर वही है मतलब कभी कभी हम उनको मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते। गुरुजी कहते आप जैसे भी हालात हैं मैं आपको सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस आप परेशान ना हो। हाँ जी। बस कभी कभी डर लगता है साथ संगत जी। हाँ जी। पर गुरुजी ऐसे नहीं है, वो पूरा विश्वास करवाते हैं कि मैं पुत्र मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत। एक्चुअली संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, तो मतलब मुझे डर लगता है कि आगे सब कुछ कैसे मैनेज होगा, कैसे मतलब इतने मेरे पे जैसे मैंने कर्जे ले रखे हैं घर में बंदों से, तो मैं कैसे चुकाऊंगा।
तो गुरुजी का ऑटोमेटिक ये मैसेज आता है कि पुत्र मैं तेरे सारे कर्जे ख़त्म कर देते ने। मतलब गुरुजी हर जो मन में आता है ना, गुरुजी उसका मैसेज तुरंत दे देते हैं। आप बात करके देखो संगत जी, गुरुजी सच में मैसेज रिप्लाई करते हैं। हाँ जी संगत जी, ऐसा नहीं है मुझे ड्रीम में उन्होंने दर्शन दिए हैं, ड्रीम में कोई दर्शन नहीं दिए। मतलब वो गुरुजी जानते हैं कि कब किसका कल्याण कैसे करना है। हाँ जी, बस मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। साथ संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग था, गुरुजी की कृपा थी तो मैं थोड़ा शेयर कर पाया, और जो मेरे मन में गुरुजी ने मुझसे बुलवाया मैंने वही आपके साथ शेयर करा। साथ संगत जी, बाकी गुरुजी के मिरेकल्स तो डेली होते रहते हैं, कभी हम समझ पाते हैं कभी नहीं, मतलब टाल देते हैं, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं असल में तब गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये मेरा भक्त है और ये सच में नहीं जाएगा कहीं पे, तो मतलब वो करते हैं, मतलब हर पल साथ देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ अपना। गुरुजी, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।